First of all, we will discuss the definition of polynomials. In mathematics, a polynomial is an expression consisting of variables and coefficients that involves only the operation of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponent. कहने का मतलब जो पोलिनोमियल्स है, ठीक है, वो वेरिएबल और कोएफिशिएंट्स के समूह के साथ बनता है और जिसमें वो ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेटर किसे बोलते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन को ऑपरेटर बोलते हैं और इसकी पावर हमेशा पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस विद एन एग्जाम्पल। बच्चे जो आपको एग्जाम्पल नज़र आ रही है ना, 5x⁻² प्लस 2y माइनस 7, उसमें जो x और y है वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, जो अल्फ़ाबेटिक्स नंबर आएंगे, जो अननोन वैल्यू होती है वो वेरिएबल्स होते हैं और जो नंबर वेरिएबल के साथ आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर 5 और 2, वो जो 5 और 2 है ना उसको हम कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, और जो लास्ट में सिंगल नंबर है -7, जो 7 है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट नंबर। ठीक है, तो एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट बच्चे जैसे किसी भी वेरिएबल की पावर को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, x⁻², आपको नज़र आ रहा है, जो पावर 2 है ना उसे हम एक्सपोनेंट बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ऑपरेटर की। ऑपरेटर क्या होता है बच्चे? जो इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन आ रहे हैं ना, उन सभी को हम ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, आपको प्लस का साइन और माइनस का साइन नज़र आ रहा है, वो क्या है? हमारे ऑपरेटर। और 2 और y के बीच में कौन सा साइन है? इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, ऐसे 5x² के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, हम इन सब मल्टीप्लाई प्लस माइनस को ऑपरेटर बोलते हैं। ओके, Now we will study about types of polynomial. The first one is monomials. An expression that contain only one term is called monomial. Okay, for example, 6 is only one term, and same like 4x raised to power 3 and -5 a raised to power 2 b raised to power 3. ओके, अगर हम फर्स्ट पूरे सर्कल में देख सकते हैं तो सभी वन टर्म ही हैं। ठीक है, so the and now the second one is binomial. An expression that contain only two terms are called binomials. ओके बच्चे, फॉर एग्जाम्पल 6x प्लस 2, देखो बेटे ध्यान से, 6x एक अलग टर्म है, 2 एक अलग टर्म है, और जो प्लस और माइनस का साइन इसमें आ रहा है ना, 6x प्लस 2, इसमें प्लस का साइन है। जो प्लस का साइन है वो पूरे एक्सप्रेशन को 2 टर्म में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखो, ab⁻4 -5, इसमें माइनस है जो एक्सप्रेशन को 2 टर्म में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, द लास्ट वन इज y प्लस 2f। ओके, सेम लाइक बिफोर, y अलग टर्म है, 2f अलग टर्म है, टोटल कितनी टर्म होगी? y वाली 1 एंड 2f अलग 1 प्लस 1 दैट इज 2। ओके, द नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल. An expression that contain only three terms are called trinomials. For example, 3x square minus 5x plus 8. 3x square is one term, 5x is second term, and third one is 8. Total term are 3. ओके, इसमें जो माइनस और प्लस का साइन है पूरे एक्सप्रेशन को टर्म में डिवाइड कर रहा है। सो ऐसे एग्जाम्पल नंबर सेकंड, a रेज टू पावर 3 प्लस 4y माइनस 7, तो टोटल कितनी टर्म बन रही है? 3। ठीक है, अब बच्चे लास्ट वाला चेक करो, पॉलिनोमियल्स। जे जितनी भी टर्म होती है ना, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, और ट्राइनोमियल्स से ऊपर भी जितनी जितनी भी टर्म आएंगी, 4 टर्म्स आ जाएंगी, 5 टर्म आएंगी, इन सबको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। नाउ in the next video we will discuss about degree of a polynomial. let's talk about degree. What is a degree? Degree is the highest power of the variable in a polynomial. जो पोलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री बोलते हैं।
ठीक है। सो फर्स्ट वन इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या है, उसमें डिग्री जीरो होती है, ठीक है। उसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा, जस्ट एक रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। सो जैसे आपको 8 नज़र आ रहा है, -2 नज़र आ रहा है, ठीक है, दैट टू आर जस्ट ए कांस्टेंट नंबर। इसको हम कांस्टेंट नंबर भी बोल सकते हैं और कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी डिग्री जीरो होती है, मीन्स इसमें वेरिएबल बिल्कुल नहीं होगा। तो सेकंड वन इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल बच्चे क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। चेक कर लो, x+8, तो x की पावर कितनी है, 1, ठीक। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। सो सेकंड एग्जांपल चेक कर लो, 3/4 x-6, वहाँ पे भी x की डिग्री 1 है, सो दैट वन आल्सो लीनियर पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चे अगर किसी की डिग्री 2 आ रही है तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3x⁻², ओके, 2 क्या है इसकी हाईएस्ट डिग्री, तो इसलिए इसका नेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चे। जस्ट हमने डिग्री चेक करनी है, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, अगर डिग्री 0 है तो कांस्टेंट, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। लास्ट वाला चेक करो, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो डिग्री 3 है, अगर डिग्री 3 तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल देंगे। फॉर एग्जांपल 5x⁻3, 2y⁻3 -y +4, ठीक है। डिग्री कितनी है, 3, ओके। सो ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके स्टूडेंट, अभी तक तो हमने डिस्कस किया है कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि किस एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x⁻² प्लस √x, ओके। सो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, x कैन नॉट बी इनसाइड ए रेडिकल। जो x है वो अंडर के अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कोई भी वेरिएबल अगर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के अंदर लिखा जा रहा है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ओके। द सेकंड वन एग्जांपल इज 3x⁻³ प्लस 4x⁻²। अब बच्चे चेक करो, जहाँ पे x की पावर कितनी है, -2, नो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स अलाउड, ठीक है। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर पावर नेगेटिव आ रही है तो वो हमारी पॉलिनोमियल नहीं हो सकती, ठीक है। ये हमारी पॉलिनोमियल का पार्ट नहीं है। थर्ड एग्जांपल देखो, 8x⁻² -2/x, 2/x बच्चे चेक करो, इसमें क्या है, x जो है वो एज ए डिनोमिनेटर आ रहा है, तो x कैन नॉट बी इन द डिनोमिनेटर। जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर पे नहीं आ सकता है, अगर ऐसे आ रहा है तो वो हमारी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो फोर्थ वन इज 4x, सो x कैन नॉट बी एन एक्सपोनेंट। x पावर की जगह पे, एक्सपोनेंट की जगह पे नहीं आ सकता है, मीन टू से जो वेरिएबल है वो पावर नहीं हो सकती है, अगर आ रही है तो दैट इज ए नॉट ए पॉलिनोमियल। तो लास्ट वन इज 5x⁻1/3, एक्सपोनेंट कैन नॉट बी फ्रैक्शन। जो हमारी पॉलिनोमियल की एक्सपोनेंट है, ठीक है, वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रैक्शन में आ रही है तो वो पॉलिनोमियल नहीं था, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया है कि कौन से नंबर हमारे पॉलिनोमियल नहीं है। लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट पार्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल and which are not. State reason for your answer. The very first sum is 4x⁻² -3x plus 7. You can see the students here. There is only one variable, that is x, and all the power are positive. So that this is a polynomial in one variable. And check sum number second, that is y⁻² plus √2. There is also one variable, that is y, and power is positive, so this is also a polynomial in one variable. And the sum number third, 3√t plus t√2. Now you can see one slide on your screen.
which we have discussed before, x cannot be inside a radical, means to say any variable cannot inside the square root. So now we can check the third sum. बच्चे आपको जो टी है वो नज़र आ रहा है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है, इट मीन्स दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल. ओके, नाउ सम नंबर फोर्थ, y प्लस टू अपॉन वाई. और अगर हम अपनी स्लाइड चेक करते हैं, स्लाइड पे थर्ड सम देखो, x कैन नॉट बी इन द डिनोमिनेटर. ओके, सो check sum number fourth, y plus 2 upon y, so y as a denominator, so it is also not a polynomial. The last example, x raised to power 10 plus y raised to power 3 plus t raised to power 50. First of all, we will check all the power. All the power are positive, so that's sum number fifth is polynomial. Okay, but there are three variable x, y and t, and our statement is polynomial in one variable, so we can say that is not a polynomial in one variable because there are three variable. Okay, now let's discuss part number second. Write the coefficients of x square in each of the following. 2 plus x square plus x. Now the coefficient of x square is 1. देखो बच्चे फर्स्ट साम में उसका कोएफिशिएंट 1 आ रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर को चेक करो, एक्स स्क्वायर के पास कोई भी रियल नंबर नहीं है तो उसके पास उसके साथ 1 ही होगा. ठीक है, तो सम नंबर सेकंड दैट इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 3. तो जहाँ पे भी एक्स स्क्वायर देखो, एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा साइन है, माइनस का. ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा कोएफिशिएंट होगा इसका -1. सम नंबर थर्ड, पाई ओवर 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर आ रहा है, पाई ओवर 2. तो पाई ओवर 2 क्या है हमारा कोएफिशिएंट. ओके, द फोर्थ सम अंडर 2x माइनस 1. ठीक है, अब देखो बच्चे एक्स स्क्वायर वाला वेरिएबल इसमें है ही नहीं है. ठीक है, तो इसमें एक्स स्क्वायर वाला वेरिएबल नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट कितना होगा, उसका कोएफिशिएंट 0 होगा. एग्जाम्पल, ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. ठीक है बच्चे, एक एग्जाम्पल हमने बाइनोमियल की देनी है और एक एग्जाम्पल मोनोमियल की देनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ए बाइनोमियल? पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल. जिसकी 2 टर्म होती है तो हम इसको 2 टर्म लिख लेते हैं. अपनी तरफ से एग्जांपल देनी है, कोई भी एनी 2 टर्म वी कैन राइट हेयर. x प्लस 7. ओके, तो x की डिग्री 35 लगा दो, दैट इज बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35. ओके, नाउ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. ठीक है, व्हाट इज ए मोनोमियल? पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल. जिसकी एक ही टर्म होती है, तो जहाँ पे x रेज टू पावर 100 लगा दो. ठीक है, तो एक ही टर्म है. ठीक है, तो यही हमारी एग्जांपल. ठीक है, हम अपनी तरफ से कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं. पार्ट नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. ओके, व्हाट इज ए डिग्री? द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होती है. लेट्स चेक फर्स्ट सम, x रेज टू 5x रेज टू पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x. ठीक है, अब बच्चे फर्स्ट पॉलिनोमियल में देखो x रेज टू पावर 3, वो जो 3 है वो डिग्री है. ठीक है, सम नंबर सेकंड, 4 माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, तो वहाँ पे y की पावर 2 है और डिग्री है. जस्ट हमने उसकी हाईएस्ट पावर चेक करनी है. ठीक है, सम नंबर थर्ड, 5t माइनस अंडर रूट 7. ठीक है, अब t है, देखो बच्चे t के ऊपर कोई पावर नहीं नजर आ रही तो ये अंडरस्टूड है, इसकी पावर 1 नहीं होगी. ठीक है, अगर कोई सिंगल वेरिएबल है तो वो 1 नहीं होता है. ठीक है, 1 तो हमें नजर आ ही रहा है, अगर पावर नहीं दी तो वहाँ उसकी डिग्री 1 होगी. ओके, द लास्ट सम 3, ओनली 3, दैट इज ए कॉन्स्टेंट नंबर. ओके, अगर कोई कॉन्स्टेंट नंबर है, ठीक है, तो उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो उसकी डिग्री भी 0 ही होगी. ओके, पार्ट नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियम. ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल. अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो हमने जस्ट इनकी डिग्री चेक करनी है. अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, ओके, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक. ओके, लेट्स चेक सम नंबर फर्स्ट,
एक्स रेज टू पावर 2 प्लस एक्स। अब देखो बच्चे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री 2 है, सो दैट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, सम नंबर सेकंड एक्स माइनस एक्स रेज टू पावर 3, ओके, इसकी डिग्री कितनी है 3, और दैट इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, नाउ यू कैन कंप्लीट द पार्ट नंबर 5th yourself. Okay student, goodbye.